1993 की कड़कती बिजली। जैसे यह फिल्म महज एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि समाज के उस काले चेहरे का पर्दाफाश है जिसे अक्सर बंद दरवाजों के पीछे छिपा दिया जाता है। दामिनी के जीवन में सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसा था, लेकिन अचानक एक खौफनाक रात ने उसे ऐसी दलदल में धकेल दिया जहां उसका अपना परिवार ही उसका दुश्मन बन गया। पर क्या दामिनी उन रसूखदार दरिंदों को सजा दिला पाएगी, या अपनों का विश्वासघात उसे हमेशा के लिए खामोश कर देगा? चलिए जानते हैं इस कहानी के उस काले मोड़ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसीला स्टूडियो पर। आज हम आपको 1993 की दमदार फिल्म दामिनी से रूबरू कराते हैं। इस फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री, ऋषि कपूर, सनी देओल और अमरीश पुरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशन राजकुमार संतोषी का है, गीत समीर और संगीत नदीम सरवन का है। यह कहानी एक साधारण लड़की दामिनी की है जो सच्चाई के लिए अपनी ही परिवार और पूरे समाज से टकरा जाती है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि जब सवाल किसी की इज्जत और इंसाफ का हो तो चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह है। प्रेम विवाह की शुरुआत। कहानी की शुरुआत में शेखर यानी कि ऋषि कपूर दामिनी का स्टेज प्रोग्राम देखकर उस पर मोहित हो जाता है। दामिनी एक बेहद संस्कारी और उलझी हुई लड़की है। उसकी मुलाकात एक अमीर घर के लड़के शेखर गुप्ता यानी कि ऋषि कपूर से होती है। शेखर को दामिनी की सादगी और सच्चाई भी भा जाती है। दोनों में प्यार हो जाता है। इस दौर में फिल्म का बहुत ही खूबसूरत गाना आता है जो उनके प्यार की गहराई को दर्शाता है। जब से तुमको देखा है सनम। जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें। शेखर के परिवार वाले, विशेषकर उसके पिता कुलभूषण खरवंदा और मां दामिनी को बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। धूमधाम से शादी होती है और दामिनी गुप्ता परिवार की बड़ी बहू बनकर घर में प्रवेश करती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। फिल्म में असली मोड़ तब आता है जब होली का त्योहार मनाया जा रहा होता है। पूरा परिवार जश्न में डूबा होता है। शेखर का छोटा भाई राकेश अपने दोस्तों के साथ नशे में धुत होता है। घर की नौकरानी उर्मी काम खत्म करके घर जा रही होती है। राकेश और उसके दोस्त हवस के नशे में उर्मी को घर के एक कोने में खींच ले जाते हैं और उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। दामिनी जो किसी काम से वहां आती है, यह सब अपनी आंखों से देख लेती है। वह सन्न रह जाती है और राकेश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। परिवार का दबाव और दामिनी का विद्रोह। जब यह बात गुप्ता परिवार को पता चलती है तो घर के बड़े लोग, शेखर के पिता और मां अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए इस अपराध को पर्दा डालने का फैसला करते हैं। वे दामिनी को समझाते हैं कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए और उसे पुलिस को कुछ भी न बताने का आदेश देते हैं। यहाँ दामिनी के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट की स्थिति आ जाती है। एक तरफ उसका पति और ससुराल है और दूसरी तरफ एक बेबस लड़की का इंसाफ। दामिनी अक्सर उलझनों में डूबी रहती है, लेकिन शेखर उससे बेहद प्यार करता है। दोनों एक दूसरे के प्रेम में खोए रहते हैं और इसी प्यार भरे माहौल में गवाह हैं चांद तारे, गवाह हैं गीत का आनंद लेते हैं। दामिनी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनती है और झूठ का साथ देने से इनकार कर देती है। वह पुलिस को बयान देती है जिसमें उसका देवर राकेश गिरफ्तार हो जाता है। इससे गुप्ता परिवार में भूचाल आ जाता है। शेखर जो दामिनी से बहुत प्यार करता है, वह भी परिवार के दबाव में आकर दामिनी को चुप करने के लिए कहता है, लेकिन दामिनी नहीं मानती। और आपने मुझसे भी झूठ बुलवाया? हाँ, झूठ बुलवाया, क्योंकि तुम्हारे एक सच से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दामिनी का निष्कासन और पागलपन का आरोप। दामिनी को रोकने के लिए गुप्ता परिवार एक शातिर वकील इंद्रजीत चड्ढा यानी कि अमरीश पुरी को हायर करता है। चड्ढा एक बेहद चालाक और अनैतिक वकील है। वह दामिनी को मानसिक रूप से बीमार साबित करने की साजिश रचता है। अदालत में और समाज के सामने दामिनी को पागल करार दे दिया जाता है। उसे पागल खाने भेज दिया जाता है। दामिनी पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। उसका मान सम्मान और परिवार सब छिन जाता है। शेखर दामिनी को याद करता है। इसी दुख और अकेलेपन के पलों में फिल्म का टाइटल सॉन्ग दामिनी की पीड़ा को बयां करता है। दामिनी ओ मेरी दामिनी। यह गाना उस वक्त आता है जब वह मेंटल हॉस्पिटल में होती है और पूरी दुनिया उसे गलत समझ रही होती है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब कहानी में एंट्री होती है गोविंद यानी कि सनी देओल की। गोविंद एक ऐसा वकील है जो अपनी ईमानदारी और गुस्से के लिए जाना जाता है, लेकिन वकालत छोड़ चुका है। दामिनी पागल खाने से भाग जाती है। गोविंद दामिनी की हालत देखकर और उसकी सच्चाई जानकर गोविंद उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अदालत जाते समय इंद्रजीत चड्ढा की मुलाकात गोविंद से होती है, जहां वह गोविंद को केस लड़ने से मना करता है। तभी उसी पल यह मशहूर डायलॉग सुनाई देता है, 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
अदालत की जंग तारीख पे तारीख। गोविंद का सामना अदालत में साथी इंद्रजीत चड्ढा से होता है। अदालत की कार्यवाही शुरू होती है। इंद्रजीत चड्ढा अपने पुराने पैंतरों से केस को लंबा खींचने और गवाहों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन गोविंद पूरी ताकत से लड़ता है। इसी दौरान हिंदी सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित दृश्य और संवाद डायलॉग आता है। जब बार बार केस की सुनवाई टालते हैं तो गोविंद को गुस्सा फूट पड़ता है। तारीख पे तारीख मिलती है माय लॉर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन गोविंद साबित करता है कि दामिनी पागल नहीं है, बल्कि गुप्ता परिवार उनके वकील ने उसे फंसाया है। वह उर्मी, पीड़िता की हालत, पुलिस की लापरवाही और अस्पताल की रिपोर्ट को सबूत के तौर पर पेश करता है। सत्य की जीत। केस के अंतिम चरणों में शेखर का अमीर जाग उठता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी सत्य के लिए अकेले लड़ रही है, जबकि उसका परिवार अपराध का साथ दे रहा है। शेखर अदालत में आता है और अपने भाई और पिता के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है। अदालत में साबित हो जाता है कि राकेश और उसके दोस्तों ने ही उर्मी के साथ घिनौना अपराध किया था। जज राकेश को दोषी करार देते हैं और कड़ी सजा सुनाते हैं। इंद्रजीत चड्ढा की हार होती है और उसका गुरूर टूट जाता है। निष्कर्ष। फिल्म के अंत में गुप्ता परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है। शेखर के पिता दामिनी से माफी मांगते हैं। शेखर और दामिनी का मिलन होता है। दामिनी न केवल अपना सम्मान वापस पाती है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देती है कि अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा अपराध है। गोविंद अपना काम पूरा करके मस्ती से वहां चला जाता है, यह साबित करते हुए कि सच्चाई को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, उसे बस एक निडर आवाज चाहिए होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कोशिश? दामिनी का अंत हमें सच्चाई, हिम्मत और इंसाफ की ताकत का एहसास कराता है, जहां अन्याय के खिलाफ आवाज जीतती है। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार फिल्मी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।